चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार की आईपीएल टाइटल विनिंग टीम और हमेशा अर्श पर रहने वाली टीम लग रहा है कि अब फर्श पर आती जा रही है। जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है सीएसके, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है एज अ सीएसके फैन, एज अ आईपीएल फैन, एज अ क्रिकेट फैन। क्योंकि जिस तरीके से सीएसके खेल रही है, लग नहीं रहा है कि इस बार कुछ दमखम दिख रहा है सीएसके में। जिस तरीके से प्लेयर्स हैं, बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि कौन कहां पर मैनेज हो रहा है, कौन कहां स्लॉट पर आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि रन नहीं बना रहे हैं। और सीएसके लगातार अपने ही होम ग्राउंड चैपॉक पर हार रही है, अपने ही गढ़ पर हारना अब शुरू कर दिया है सीएसके ने, और वो भी बहुत लंबे समय के बाद। 17 साल बाद आरसीबी ने सीएसके को अपने होम ग्राउंड चैपॉक पर हराया, और वहीं अब दिल्ली कैपिटल्स ने 15 साल बाद सीएसके को उन्हीं के होम ग्राउंड पर हरा दिया है। कमाल की टीम है डीसीबी। जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स ने खेला है, हालांकि बहुत अच्छा खेला है, नो डाउट जीतने वाली टीम है, परफॉर्म कर रही है तो जीत भी रही है। 3 मैच अपने बैक टू बैक जीत गई है। 2009 के बाद उनका भी रंग देखने के लिए अब मिला है, जब लगातार 3 मैच उन्होंने जीते हैं। लेकिन बात करें अगर सीएसके की, तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। क्योंकि आप बात कर लीजिए, चेंज करने के बावजूद भी विन नहीं आ रहा है उनके लिए, मैच नहीं जीत पा रहे हैं। जिस तरीके का है, आप शुरू से बात करें रचिन रविन, उसके अलावा डेविन कॉनवे जो आए हैं, उन्होंने भी कुछ खास किया नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ एज यूजुअल, उनकी भी फॉर्म साथ नहीं दे रही है। शिवम दुबे मिडिल ऑर्डर में आते हैं, हिट लगाते हैं, उम्मीदें उनसे भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। और फिर महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, बड़े बड़े नाम हैं इस टीम में जिन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। सीएसके को उन्होंने टाइटल्स जितवाए हैं, लेगेसी है पूरी उनके पीछे, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या इस टीम के साथ सही नहीं घट रहा है। क्या सिर्फ आप महेंद्र सिंह धोनी को देखने के लिए आते हैं? जी नहीं। सीएसके को जीतते हुए देखने के लिए आते हैं? बिल्कुल। कहीं भी हो आप, पूरा स्टेडियम भर जाता है जब सीएसके का मैच होता है। जब धोनी आते हैं मैदान पर, हर किसी फैन के मुंह पे एकदम स्माइल आ जाती है, हर कोई क्राउड में धोनी धोनी चिल्लाता है। लेकिन ये बड़ा सवाल सीएसके के सामने है कि क्या आप सिर्फ एक धोनी के बदौलत ही इस आईपीएल टूर्नामेंट को जीतना चाहते हैं? ऐसा कभी होता नहीं है क्रिकेट में कि सिर्फ एक प्लेयर आपको पूरा टूर्नामेंट जिता दे। हाँ, एक मैच जिता सकता है, 2 मैच जिता सकते हैं, लेकिन पूरी टीम का कंबाइंड जब एफर्ट लगता है, तब टीम जीतती है, तब टीम जो है चैंपियनशिप्स जीतती है, टाइटल्स जीतती है। लेकिन आप दूसरी चीज एक और आपको समझनी पड़ेगी कि धोनी जरूर आपके साथ खेल रहे हैं, लेकिन अब वो 28 साल वाले धोनी नहीं है, 43 ईयर्स के धोनी है, जिनकी एक खुद की भी लिमिट्स है। इसीलिए वो नीचे आते हैं, 15 ओवर के बाद आते हैं, 16 ओवर के बाद आते हैं, 7वें नंबर पर आते हैं। हाँ, कई बार उनको जल्दी आना है तो परफॉर्म भी करेंगे, थोड़ा हिट्स भी लगाएंगे, लेकिन आप सोचे कि वो आपको मैच जिता देंगे। 14 के 14 मैच अगर आप उनके ऊपर डिपेंड कर कर जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है। ये आप बिल्कुल आप अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, अपनी स्किल को एकदम आप मार दे रहे हैं, आपकी प्लानिंग ही गलत हो जा रही है। क्योंकि फिर बाकी 6 प्लेयर, जब 7वें पे धोनी आना है, तो ऊपर के 6 प्लेयर कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं है। आप परफॉर्म लगा के देखिए कि रचिन रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़, डेविन कॉनवे, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, जब इतने बड़े नाम हैं आपके पास, भाई आप क्या कर रहे हो? हाँ, धोनी वो कर सकते हैं कि आपको कम रन चाहिए होंगे, थोड़े अगर बॉल भी कम है और थोड़े से रन चाहिए, 12 बॉल में 25 रन चाहिए, जब बिल्कुल आप धोनी को देखेंगे, धोनी जिता भी सकते हैं, धोनी ने जिताया भी है। लेकिन परफॉर्म अगर आप उनसे करने के लिए बोले, एक्सपेक्ट करें कि वो 50 जड़े, कि शतक जड़े, और 15 बॉल 17 बॉल में वो 60-65 रन जिता के आपको दे, ऐसा धोनी करते अभी से 5-6 साल पहले, 7 साल 10 साल पहले, 28 30 32 साल की उम्र तक धोनी कर सकते थे ये। उन्होंने किया भी है, बहुत किया है, आईपीएल में सीएसके के लिए किया है, टीम इंडिया के लिए किया है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि आप उनके साथ में अच्छा नहीं कर रहे हैं, सीएसके खुद टीम अपने साथ अच्छा नहीं कर रही है, और वहीं दोबारा बैठकर सोचने की जरूरत है। आप एज फैन सीएसके के लिए भी जो है ना, बहुत सही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अब लोग स्टेडियम में आकर सोने लगे हैं सीएसके के मैच में, उनको ऐसा लगने लगा कि हम सपोर्ट करने जा रहे हैं सिर्फ धोनी के, लेकिन टीम से कोई उम्मीद नहीं है। तो ये वो टीम है जो अर्श पर हुआ करती थी, जो दूसरों के घरों में जाकर, दूसरों के होम ग्राउंड पर जाकर, दूसरों के मैदान पर जाकर उन टीम्स को हराया करती थी, और खौफ हुआ करता था सीएसके का, जो कि आज के टाइम में नहीं दिख रहा है। और अब टीमों के लिए अब इजी मानती है कि हम उनके होम ग्राउंड पर भी हराने वाले हैं सीएसके को। तो इस तरीके का दिखने के लिए बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। जिस तरीके से लेगेसी है, पिछले 8 मुकाबलों में
सीएसके ने 180 का टारगेट जो है प्लस चेज नहीं किया है। जो टारगेट 183 बनाया था डीसी ने, इस मुकाबले में 183 रन बनाए और 184 का स्कोर दिया दिल्ली कैपिटल्स ने उनको, वो भी नहीं जीत पाई है सीएसके। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि 2018 के बाद से सीएसके ने 180 प्लस का टारगेट ही चेज नहीं किया है। कमाल की बात है, मतलब कमाल ही हो गया है ये। अगर आप सोच के देखें, पिछले 6 साल में एक बारी भी 180 प्लस का टारगेट चेज ही नहीं कर पाई है सीएसके। तो सीएसके के लिए बहुत बेकार, मतलब बहुत गलत चीज है, क्योंकि दूसरी टीमों को सिर्फ इतना करना है कि आपको 180 के प्लस स्कोर बनाना है और सीएसके नहीं चेज कर पाएगी। कितने बड़े बड़े प्लेयर्स होने के बावजूद अगर इस तरीके की चीजें हैं तो बहुत ही निराशाजनक चीज है ये। तो सीएसके के लिए अब बहुत सोचने वाली बात है कि आप सिर्फ धोनी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। 26 गेंद में 30 रन बनाए धोनी ने, 69 बनाए हैं विजय शंकर ने, उसमें भी कई बार उनका ड्रॉप हो गया कैच। उसके अलावा आप देखिए कोई भी प्लेयर, आप स्कोर बोर्ड उठाकर देख लीजिए, 150 का स्ट्राइक रेट नहीं है किसी प्लेयर का भी मैच में। तो इतनी बुरी हालत हो गई है पूरे ओपनिंग ऑर्डर की और मिडिल ऑर्डर की और लोअर ऑर्डर की भी। और कमाल की बात यह है कि जहां परफॉर्म करते हैं कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, वो वहां खेल ही नहीं रहे हैं। आपने अगर चेंज भी किया है तो डेविन कॉनवे को आपने ओपन कराया। आप भाई 44 की एवरेज है खेलते हुए ऋतुराज गायकवाड़ की एज ओपनर, और वहीं 22 और 23 की हो जाती है अगर वो दूसरे किसी स्लॉट पर खेलते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि क्या होना चाहिए। वहीं देखा जरूर है, दिल्ली कैपिटल्स ने जिस तरीके से हराया है चेपॉक में सीएसके को, मजा ही आ गया उनकी बैटिंग देखकर। जिस तरीके से केएल राहुल ने परफॉर्म किया, मजे। 51 गेंद में उन्होंने 79 रन लगाए हैं और मजा आया उनकी बैटिंग को देखकर। और दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी परफॉर्म करके दिखाया है, चाहे बात कर लीजिए अक्षर पटेल की कप्तानी की या फिर बात कर लीजिए केएल राहुल का, जो गोयंका जी को जवाब है ना, वो भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बैटिंग से दिया है। और मजा आया मुझे देख के कि चलो अच्छा तो परफॉर्म कर रहे हैं, मिचेल स्टार्क परफॉर्म कर रहे हैं, कुलदीप यादव परफॉर्म कर रहे हैं और पूरी की पूरी डीसी की टीम परफॉर्म कर रही है। लगातार 3 मैच जीते हैं और मजा आ रहा है। दिल्ली को अच्छा परफॉर्म करते हुए टॉप में चल रही है, वहीं सीएसके बिल्कुल नीचे लगी हुई है अपना पॉइंट्स टैली में। तो अब हर किसी को अपने अपने लिए परफॉर्म करना है, ऊपर बढ़ना है, तो बहुत जरूरी भी है ये। लेकिन अब परफॉर्म अगले मैच में कौन कौन करने वाले हैं? सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस गुजरात टाइटंस का अगला मुकाबला होने वाला है। वहां कौन परफॉर्म करेगा, ये मजा होने वाला है देखने के लिए, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद भी मॉन्स्टर हिटिंग तो है इनके पास, लेकिन आजकल उनके मॉन्स्टर भी शांत बैठे हैं, उनको भी हरा दिया जा रहा है उनके होम ग्राउंड पर। ठीक है, और उसके अलावा अब इस मैच में शुभमन गिल की कप्तानी में किस तरीके से परफॉर्म करने वाली है गुजरात की टीम, ये भी देखने वाली बात होगी। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन टीम जीतने वाली है इस मैच में और कौन परफॉर्म करने वाला है बेस्ट प्लेयर। कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।